सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी सहायता आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं। मैं यह विचार भी नहीं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपने मेरे शरीर को, मेरे ऑरा को, मेरे चक्रा को, मेरी नाड़ीज को बैलेंस किया। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें। हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु,
मास्टर च्वा कॉक सुई कहते हैं, समटाइम्स व्हेन यू आर इंसल्टेड, द पेन कॉस्ट टू यू improve yourself and therefore you develop. कभी कभी जब आपका अपमान किया जाता है तो दर्द आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है और इस प्रकार आपका विकास होता है। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए, हम सबका उद्देश्य अपना विकास करना है। आज भी हम अपने अंदर के इनर ऑब्स्टिकल्स को खत्म करने की लिए एक प्रयास करेंगे। आइए अपनी फॉरगिवनेस की शुरुआत करते हैं। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं एक आत्मा हूं, अपने उत्थान के लिए अभी काम कर रही हूं। सबसे पहले मैं अपने आप से अपनी सारी गलतियों के लिए जो मेरे द्वारा इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी भी स्वरूप में करी गई है, उसके लिए हे प्रभु मैं अपने आप से माफी मांगती हूँ और अपने आप को माफ करती हूँ। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए अपने आप को माफ करती हूँ और प्रभु परमेश्वर से आग्रह करती हूँ, कृपया मुझे माफ करें, मुझे बंधन मुक्त करें। इन सारे विकारों से, इन सारी परिस्थितियों से, इन सारी समस्याओं से मैं सीख कर आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने आप को और बेहतर बनाना चाहता हूँ। आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। हे मेरी उच्च आत्मा, आपने मुझ पे विश्वास दिखाया, मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। मेघात्मा, अपनी विल से यह आदेश देती हूं कि मेरे ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे सारे मेरिडियन, मेरे शरीर की हर कोशिका जिसमें कोई भी इमोशन जो क्रोध का है, चाहे वो इस जन्म का है, चाहे वो पिछले किसी भी जन्म का है, किसी भी घटना से संबंधित है, मेरे अंदर की क्रोध की सारी एनर्जी को, उसका पैदा होने की जो भी घटनाएं रही हैं, जो भी कारण रहे हैं, उन सारी घटनाओं के लिए, उन सारे कारणों के लिए और उस पूरी एनर्जी को अपने अंदर से खत्म करने के लिए मैं तैयार हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, मैं अपने आप को माफ करता हूं और अपने आप से ही माफी मांगता हूं। मैं सीख कर आगे बढ़ रहा हूं। आप सबने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। सामान्यतः जब हमको क्रोध आता है तो हम यह मानते थे आज तक कि यह क्रोध हमें कोई और दिला रहा है। सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। हम यह मानते हैं कि वह क्रोध
सामने वाला व्यक्ति हमको दिला रहा है। पर आज मुझे समझ आ रहा है, जब हम इस फॉरगिवनेस की बात कर रहे हैं, यह सारी चीजें, जब हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मैं भी सीख रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। यह क्रोध की भावना मेरे अंदर किन परिस्थितियों में आई, उसको अगर हम इवैल्यूएट करें, उसका मूल्यांकन करें, तो हमको पता चलता है कि हमारे द्वारा उस सामने वाले व्यक्ति से कुछ एक्सपेक्टेशन रखी गई थी, और जब वह एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, या हमने अपने मन में कोई परिस्थिति बनाई हुई है इमेजिनरी, और अगर सामने वाले ने उस परिस्थिति के अनुरूप एक्ट नहीं किया, तो हमको गुस्सा आ जाता है, हम क्रोधित हो जाते हैं। हर व्यक्ति को सीखना है, सीखकर आगे बढ़ना है। मैं भी सीख रहा हूं, पर इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम अपनी विल पावर का यूज न करें। हम अपने जो पैरामीटर बनाए हुए हैं, जो हमारे लिए आगे बढ़ने में हमारे सहायक हैं, उन सब के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना सबके लिए जरूरी है, हर परिस्थिति में जरूरी है। उसके लिए अगर आप क्रोध करते हैं, तो वह सब आप ऊपर से करें, अंदर से उस आत्मा को क्षमा करें, और अपने आप से भी क्षमा मांगे अगर आपने ऐसा कोई कार्य अपने जीवन में किया है तो। उन सारी घटनाओं को याद करें, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे अंदर जो ये क्रोध की भावना है, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं, बंधन मुक्त होना चाहता हूं इस भावना के साथ। कृपया मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं। साथ ही मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं जिन्होंने अपने क्रोध के लिए मुझे दोषी माना, और उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं जिनसे के सामने मैंने क्रोध किया और उसका दोषी उन्हें माना। मैं यह सीख रहा हूं कि यह मेरा ही भाव है। मुझे इस भाव को रेगुलेट करना है, नियंत्रित करना है, सप्रेस नहीं करना है, अंदर दबाना नहीं है। क्रोध को दबाने से कई सारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। मुझे उन बीमारियों की तरफ नहीं जाना है, मुझे रेगुलेट करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना। मैं इन सारे विचारों को, इन सारी भावनाओं को और इन सारे आशीर्वादों को सहर्ष स्वीकार करता हूं। इनहेल द ब्लेसिंग। ये परम पिता परमेश्वर मेरे द्वारा अपने इस जीवन में
या पिछले किसी भी जीवन में अगर कोई क्रूरता का, क्रूअल्टी का कर्मा रहा है मेरे अंदर, मेरे ऑरा में, मेरे चक्रा में, मेरे मेरिडियंस में, मेरे कोशिकाओं में, अगर ऐसी कोई एनर्जी है तो मैं अपनी विल से यह आदेश देता हूं कि वह सारी की सारी एनर्जी अभी विकटित हो जाए और लविंग ऊर्जा में बदल जाए। क्रूरता का मतलब होता है किसी अन्य को पीड़ा पहुंचाना या किसी अन्य की पीड़ा पर आनंदित होना। अगर मेरे अंदर इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में ऐसी कोई भी भावना है तो मैं उन सारी भावनाओं को अपने अंदर खत्म करता हूं। और परमपिता परमेश्वर आप उन सारी भावनाओं को प्यार भरी ऊर्जा में बदल दें। मैं इन सारी भावनाओं के लिए, इन सारे गलत एनर्जीज के लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव कृपया मुझे माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा कृपया मुझे माफ करें। मेरे इस जन्म में या मेरे पिछले किसी भी जन्म में अगर किसी व्यक्ति द्वारा मेरे खिलाफ कोई क्रूरता का काम किया गया हो, उन सारी आत्माओं को मैं अपने दिल से माफ करता हूं। और अगर मैंने जाने या अनजाने किसी से क्रूरता पूर्वक कोई कार्य किया हो, कोई घटना हो, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर कृपया हम सबको माफ करें, हम सबको इन बंधनों से मुक्त करें। हे कर्मों के देव कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा कृपया हम सबको माफ करें। मुझे माफ करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी भी व्यक्ति को या स्वयं को कोई इंजरी की घटना जिसके लिए मैंने अपने आप को दोषी माना, किसी और को दोषी माना, फिजिकल इंजरी, वर्बल इंजरी, इमोशनल इंजरी, मेंटल इंजरी, इनमें से किसी भी तरह की इंजरी की भावना अगर मेरे अंदर है, उसकी कोई एनर्जी मेरे अंदर है, उसका कोई इमोशन मेरे अंदर है, हे परमपिता परमेश्वर मैं इससे बंधन मुक्त होना चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। मैं अपने आप से इन सारी बातों के लिए माफी मांगता हूँ और अपने आप को माफ करता हूँ। साथ ही उन सारे व्यक्तियों को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस इंजरी का हिस्सा बने, मैं उन सबको भी माफ करता हूँ। आप सब मुझे कुछ सिखाने के लिए आए थे, मैं सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। वैसे ही अगर मैं किसी की इंजरी का हिस्सा बना हूँ तो कृपया मुझे माफ करें।
हम सबको बंधन मुक्त करें, हम सब पे प्यार भरी ऊर्जा का आशीर्वाद दें। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूँ। लॉर्ड सूर्य को इमेजिन करते हैं। हे लॉर्ड सूर्य, मेरे अंदर जो भी ऊर्जा एंगर की है, क्रूअल्टी की है, इंजुरी की है, मेरे सारे ऑरा से, मेरे चक्रा से, मेरे मेरिडियन से, मेरे शरीर की हर कोशिका से निकालकर आपकी तरफ भेज रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें, जला देवें, नष्ट कर देवें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे ऑरा, चक्रा और मेरिडियन से, कोशिकाओं से इन सारी ऊर्जा को सूर्य देवता तक पहुंचाने के लिए कृपया मुझे गाइडेंस दें। कृपया अपनी कृपा बरसाएं। वह सब निकल कर जा रही है, ऐसा इमेजिन करें। जाके सूर्य देवता में विलीन हो गई हैं, चल गई हैं, नष्ट हो गई हैं परमानेंटली। मैं इन सारे बंधनों से मुक्त हो रहा हूं। लेट गो, लेट गो, लेट गो। जाने दें, उस ऊर्जा को आपके सारे शरीरों से निकलकर जाने दें, नष्ट होने दें। हे परम पिता परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के देव, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आत्म प्रेम को समझ सकूं, मुझ में आत्मविश्वास बना रहे, मुझ में आत्म सम्मान की कोई कमी न रहे, मैं आत्मनिर्भर बना रहूं, मुझ में आत्म जागरूकता रहे, मैं अपने अंदर के आत्म संदेह को खत्म कर दूं, मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने, सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और मेरे शरीर को निरोगी बने रहने का आशीर्वाद देने के लिए हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा इन सारे आशीर्वादों को स्वीकार करती हूँ। साथ ही मुझे इतनी शक्ति दें कि हर परिस्थिति में
अपने आप से प्यार कर सकूं और बिना किसी अपेक्षा के दूसरों से प्यार साझा कर सकूं। क्लोजिंग प्रेयर। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, मेरे गुरु मास्टर शिवाकाक्षोई, आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपने हमको माध्यम बनाया समझने और समझाने का। हमको दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा और इस महत्वपूर्ण अध्याय को समझने में मदद करी। हमारे आसपास सुरक्षा घेरा नियुक्त किया। आपका धन्यवाद।